बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही प्यारे दोस्त, बड़ी देर से उनका ये सवाल था कि क्रिएटिनिन पर कोई वीडियो बना दें, इसके बारे में बता दें कि इसका इलाज क्या है, ये क्या है। असल में क्रिएटिनिन जो है ये गुर्दे हमारे जो है ना, ये जिस्म का एक फाजल मादा ही इसको समझ लें सादा ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में। तो ये 1 cc से 2% तक जो है ना जिस्म से जो है ना ये खारिज होता रहता है। तो जब गुर्दे सोजश की वजह से इनको खारिज नहीं कर सकते, ये असल में होता गुद्दी उज़लाती तहरीक में है ये मसला। तो खारिज नहीं कर पाते तो गुर्दों में रुका रहने की वजह से जिस्म में इसकी मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। तो जब हम इसका टेस्ट लेते हैं तो फिर ये हमारा बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन जो है ना वो बढ़ा हुआ हमें मिलता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज देखें, ये गुद्दी उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है, यानी गर्मी खुश्की वाला मसला है। तो आप गुद्दी उज़लाती सारी चीज़ें बंद कर दें, गुद्दी असाबी चीज़ें इस्तेमाल करें, असाबी गुद्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाज़ औक़ात जो हैं असाबी उज़लाती जो हैं वो चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो गुद्दी असाबी चीज़ें जो हैं उनमें जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो ऊँटनी का दूध है। इसके लिए ऊँटनी का दूध, जौ का दलिया, इसके अलावा जो है वो गाय का दूध भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे मरीज़ शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। पानी की जगह जो है वो अरके मको, अरके कासनी वो इस्तेमाल करें, पानी की जगह वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह जो है ये जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाएगा। यूरिया और क्रिएटिनिन तकरीबन ये गुद्दी उज़लाती तहरीक में ही होते हैं दोनों मसले। यूरिया बढ़ा हो तो उसका इलाज भी हम गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी चीज़ों से, ग़िज़ाओं से और दवा से करेंगे। और क्रिएटिनिन भी बढ़ा हो जिस्म में तो हम उसका इलाज भी गुद्दी असाबी, असाबी गुद्दी जो है वो चीज़ों से, ग़िज़ाओं से करेंगे। हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, ठीक है, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न ले लें, 100-100 ग्राम ले लें। और 5 मुलय्यन दवा जो है सुंड, नुशादर, काली मिर्च और सना मक्की। इसमें सुंड, नुशादर, काली मिर्च जो है ये आप इस तरह इनकी मिकदार कर लें। सुंड जो है वो आपने करनी है 5 तोला, नुशादर इसमें करना है 2 तोला और मिर्च स्याह जो है इसमें आप कर लें 1 तोला। और इन तीनों के बराबर सना मक्की के पत्ते साफ़ करके इनमें शामिल करने हैं। तो ये बन जाएगी 8 तोला सना मक्की के पत्ते इसमें शामिल कर लें। तो ये भी जो है नुस्खा एक अलहदा 5 मुलय्यन का तैयार हो जाएगा। तो आपने लसानी दवा जो हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ वाली है उसमें ये चीज़ें जो हैं ये उसमें से आप ले लें निसफ माशा और इसमें से ले लें आप 6 रत्ती तक। तो ये दोनों दवाएँ जो हैं आप मिलाकर बराबर इस्तेमाल करें। दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। पानी के साथ कर लें, दूध के साथ कर लें। दूध मैंने आपको बताया कि ऊँटनी का दूध जो है क्रिएटिनिन के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है, उसका ऊँटनी का दूध पिलाना ऐसे मरीज़ को। गाय का भी पिला सकते हैं, बकरी का भी पिला सकते हैं, लेकिन ऊँटनी का ज़्यादा मुफीद है। तो ऊँटनी के दूध पिलाने से जो है ये क्रिएटिनिन या यूरिया भी बड़ा होगा तो ये जिस्म से खारिज हो जाएगा और किडनी की जो सोजिश है वो ठीक हो जाएगी, मरीज़ ठीक हो जाएगा। कोई भी आप मसला देख लें, जिस्म में कोई भी बीमारी हो, आप माशाल्लाह समझदार हैं तो मिजाज की तशख़ीस करें। जब आपका मिजाज बिगड़ेगा, जब आपके जिस्म की तहरीक जो है वो बदलेगी, बिगड़ जाएगी, किसी जगह पर जाकर रुक जाए, उसका मिजाज चेंज, तहरीक जो है वो रुक जाए और बिगड़ जाए, आपकी वो सेहत वाली नब्ज़ ना हो, सेहत वाली तहरीक ना हो, तो फिर आपको मसला पैदा होगा। तो आप उस रुकी हुई तहरीक को आगे बढ़ा दें, जहाँ तस्कीन हो वहाँ तहरीक पैदा कर दें। तो इंशाल्लाह जहाँ तहरीक की वजह से सोजिश हुई थी वो ठीक हो जाएगी और जो तस्कीन वाला उज़व जो काम नहीं कर रहा था वो ठीक हो जाएगा। यानी अगर असाबी तहरीक हो, तरी सर्दी वाला मिजाज हो तो उज़लाती तहरीक पैदा करें, खुश्की सर्दी वाला मिजाज पैदा करें। अगर खुश्की वाला मर्ज़ हो तो गर्मी पैदा करें, हरारत पैदा करें। अगर गर्मी बड़ी हो तो तरी पैदा करें, पानी पैदा करें जिस्म में। यही जिस्म का निज़ाम है, कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है। वीडियो को देखते हैं आप, सारी वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो में मैं आपको बिल मुफरद अज़ात जो हैं ऐसी अद्वियात, ऐसी तकनीक, ऐसे जो कुलियात हैं वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ जो मैंने असातिज़ा से सीखे हैं। तो इन पर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, इंशाल्लाह आप इस पर अबूर हासिल कर लेंगे। जो ऐसे जो तालिब इल्म हैं तिब्बे मुफरद अज़ा के, तो उनसे इसे एक तिब से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि आप बिल मुफरद अज़ा जो है ना वो तशख़ीस करें, मरीज़ की तहरीक के मुताबिक इलाज करें। इलाज ये नहीं है कि मरीज़ ने अलामत बताई है तो आपने दवा दे दी अलामत के मुताबिक। तो ये तो जो है वो
ये अताई तलीक तरीका इलाज है, ऐसा नहीं करना आपने। बिलमुफरज़ा अपनी तशख़ीस करें कि आपका इस वक्त जो है वो दिल तस्कीन में है या असाब तस्कीन में है, दिमाग असाब तस्कीन में है या जिगर और गुदत तस्कीन में है। तो जो तस्कीन में उज़व है उसको तहरीक दे दें। बहुत ही सादा कुलिया है, लंबी बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको मेरा नुस्खा आज का और ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आएँ, कमेंट करें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाअल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अल्लाह ताला शिफा दे। अगर कोई ऐसा मसला हो तो बेहतरीन अपने किसी अच्छे मुआलिज से, करीबी मुआलिज से ज़रूर रुजू करें। बाज़ लोग होते हैं उनको समझ नहीं आती जो तिब्बी ज़ुबान होती है। कोशिश मेरी यही होती है कि सादा लफ्ज़ों में बयान करूं, तो नहीं समझ आती तो वो ज़रूर करीबी मुआलिज से रजू करें। पूरे मुल्क में जो हैं वो मुआलिजीन मौजूद हैं, बहुत अच्छे मुआलिजीन मौजूद हैं, उनसे रजू कर सकते हैं। अगर मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक पर आ जाएँ या व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप ऑनलाइन भी जो है वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।